नमस्ते छात्रों, मैं जयदीप मिश्रा मेघा सुता इंस्टीट्यूट से 10 कदम करेंट बम की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को गणेश अनंत चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रिय बप्पा गणेश महाराज आप सभी को सफलता प्रदान करें, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी मेरी प्रभु गणेश जी से कामना है। चलिए तो आज 10 कदम करेंट बम के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने लेकर चलता हूं। 19 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है। इंपॉर्टेंट, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? बांस को। उसका दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर। प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण वहां 19 लिखा गया है, परंतु वह 18 सितंबर है। तो 18 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व बैम्बू डे बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व बांस संगठन द्वारा 18 सितंबर को बांस दिवस के रूप में भी मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा सन 2009 को कर चुका है। याद रखिएगा, घोषणा 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में की गई थी। तब से हर साल यह दिवस मनाया जाता है। बांस की एक सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति होती है जिसको बोलते हैं बैम्बू कैलम स्ट्रीक्स। मध्य प्रदेश पीएससी के क्वेश्चन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस पाया जाता है। संपूर्ण भारत में कुल मिलाकर बांस का जो प्रारूप है वो 20 मिलियन हेक्टेयर में बांस की खेती होती है। उसका लगभग 2 मिलियन 10% 2 मिलियन हेक्टेयर की खेती कहां पर होती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला बांस का प्रारूप होता है बैम्बू कैलम स्ट्रीक्स। बैम्बू कैलम स्ट्रीक्स ये मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला बांस का प्रजाति होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व जल निगरानी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह भी मनाया जाता है 18 सितंबर को। विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2003 से 18 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस स्थानीय नदियों और नहरों अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी के लिए सभी उम्र के लोगों को एक साथ लाता है। जब तक हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे नहीं तब तक हम उसके प्रति अपनी भावनाओं को बढ़ा भी नहीं सकते। हम देख रहे हैं हमारे आसपास जल को लेकर बड़ी परेशानी है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त सन 2019 को जल जीवन मिशन JJM प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य आने वाले सालों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक पर व्यक्ति के हिसाब से 55 लीटर जल की उपलब्धता को निश्चित कराना है, जिसे जल जीवन मिशन कहा जा रहा है। तो ये सब उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जल को आसपास के लोगों तक पहुंचाना और उसको विशेष रूप से निगरानी में रखकर उसको संरक्षण करने के उद्देश्य से है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है कि भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कहां? ये किया जाएगा गांधीनगर में। गांधीनगर जो गुजरात में स्थित है, जो गुजरात की राजधानी कही जाती है। भारत रक्षा प्रदर्शनी 2022 के साथ साथ आयोजित होने वाली अगली भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता में अफ्रीकी देशों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेगा। मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में इस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री की मेजबानी करेंगे। महत्वपूर्ण, इसके पूर्व हर 2 साल में बेटा याद रखिएगा, हर 2 साल में हम डिफेंस एक्सपो लगाते हैं। इसके पूर्व 2020 में हमने डिफेंस एक्सपो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लगाया था। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के राष्ट्रपति हो जाते हैं सिरिल रामाफोसा। अफ्रीका के राष्ट्रपति हो जाते हैं सिरिल रामाफोसा, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं हम। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? बड़ा महत्वपूर्ण, भारत के जाने माने राजनायक बी सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इस पुस्तक के माध्यम से वे बताना चाहते हैं कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है। With the human and
राइट्स के माध्यम से, हमें मॉरल जो राइट्स हैं उनके माध्यम से हम कैसे आतंकवाद को रोक सकते हैं और कैसे संविधान द्वारा अनुमत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। 1999 में अफगानिस्तान के कांधार में अपहृत इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों के बदले में 3 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई भारत के आधुनिक इतिहास में आतंकवादियों के लिए सबसे खराब आत्मसमर्पण रहा है। जब हमने उनकी बात मानी और 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें भविष्य के लिए अपने आप को सुधारना है, अपने आप को और मजबूत करना है। तो ये कैसे किया जा सकता है? तो अपने शब्दों में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक में हमको बताया है। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया है? किसे किया है? तो ये है कौन? मैथ्यू हेडन। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी। भाई भारत का अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा है तो सबके मुंह में से यही रहता है कि गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन आउट हो जाए तो पूरी टीम को हम समेट लेंगे। सबसे धुआंधार बल्लेबाज, मंगूस नाम का इनका बैट हुआ करता था, जिससे मम्मी लोग घर में मुगरिया से कपड़े कूटती है ना, मुगरिया जिससे कपड़े कूटते वैसे इनका बैट हुआ करता था और खूब छक्के मारते थे भाई। तो पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना इनके अनुभव को हम अपने साथ साझा करें और अपनी टीम को क्या करें? मजबूत कर लें। तो उन्होंने पीसीबी ने क्या किया? बैटिंग कोच नियुक्त कर दिया है। किसे? T20 वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाती है कैनबरा और पाकिस्तान की राजधानी हो जाती है इस्लामाबाद। चलिए 6वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला राज्य सी, हरियाणा। याद रखिएगा भारत का सबसे अग्रणी इंडस्ट्रियल अगर कोई स्टेट है तो वो कौन सा है? हरियाणा, जिसकी कैपिटल होती है चंडीगढ़। पीएम कुसुम योजना का लाभ देश के किसानों को मिल रहा है। इस योजना के तहत हरियाणा ने वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत 5000 पंपों को मुकाबले में 14,418 पंपों की स्थापना करके प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा की पुनः मैं बता दूं आपको, राजधानी हो जाती है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं मनोहर लाल खट्टर। चलिए बढ़ता हूं मैं आगे। आप लोगों की स्क्रीन में 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। बाजरा दैट मींस मिलेट। बाजरा मिशन किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा इसे प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन को शुरू किया है और इस मिशन का उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। बाजरा मिशन के तहत किसानों को अन्य महत्वपूर्ण लाभों में बाजरा के लिए इनपुट सहायता, खरीद व्यवस्था, फसलों के प्रसंस्करण दैट मींस प्रोसेसर्स में किसानों की सहायता करना और इस सुनिश्चित करना कि किसानों को विशेषज्ञों की विशेषता से लाभ मिल जाए। इस उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाती है रायपुर, यहाँ की न्यायिक राजधानी हो जाती है बिलासपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं भूपेश बघेल। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह है 8वां। हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की गई है? तो भैया मेडिसिन फ्रॉम द स्काई मतलब ऊपर से, स्काई से क्या मेडिसिन आएगी? हाँ, अभी हमारे पास जो है वो मेडिसिन जो है वो लेकर पहुंचते हैं दुकानदार या हम लेने जाते हैं, परंतु इन फ्यूचर आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी दवाई ड्रोन के माध्यम से मंगा सकेंगे। ड्रोन मतलब मानव रहित हेलीकॉप्टर। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई से प्रारंभ किया है भैया जो बहुत पढ़ा लिखा राज्य तेजी से अग्रणी आगे और बढ़ रहा है, तो कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके टीकों और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाना है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के पायलट आधार पर तेलंगाना के 16 ग्रीन जोन में किया जाएगा। बाद में डेटा के आधार पर इसे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाएगा। इससे टेक्निकल लेवल पर लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, समय भी बचेगा, बहुत सारी इसकी सुख सुविधाएं हमको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? वो कौन सा स्टार्टअप है जिसने इसरो के साथ
मतलब एक सामंजस्य, एक समझौता किया है, तो वो हो जाती है स्काई रूट एरोस्पेस। हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है स्काई एरोस्पेस। औपचारिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौते में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। स्काई रूट एरोस्पेस अपने रॉकेट की प्रणाली अथवा उप प्रणाली के विकास व परीक्षण में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संस्थान है उसके साथ सहयोग से इसको आगे बढ़ाएगा। मैं बात करूं इसरो की, तो इसरो से तात्पर्य होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। किसकी स्थापना? इसरो की, जिसके वर्तमान अध्यक्ष के शिवान हैं। चलिए 10वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता करेगा? भाई जो वहां से बाहर गया है, जिसने अफगानिस्तान को इस हालत में झोंका है कि वहां पर तालिबानी जो है वो आके अटैक करें या अपने उसके ऊपर शासन कर ले, तो अब उनको तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो नन ऑफ अदर अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि अफगानिस्तान को हम 6.4 करोड़ डॉलर यानी करीब लगभग 470 करोड़ रुपए मानवीय सहायता के लिए भेजेंगे। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में जो है वो भुखमरी की स्थिति हो गई है। और ये जो महानुभाव हैं, ये हैं जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। 2020 में जो चुनाव हुए यूएसए में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। यह डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से थे। चलिए, तो ये थे जो बाइडेन। तो 19 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर मैंने आप लोगों के सामने रखे। आशा करता हूं कि यह सीरीज जो है 10 का दम करंट बम वो आपको पसंद आएगी और आपके समय को भी बचाएगी। 10 प्रश्न और उनसे संबंधित तथ्यों के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ रोजाना रूबरू होता रहूंगा। बस आपका प्यार और आपका सहयोग मुझे मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। इससे संबंधित जो पीडीएफ है वो आपको लिंक में जरूर मिल जाएंगे, तो आप पीडीएफ डाउनलोड ना करना भूलें। ये जितना भी करंट अफेयर का जो मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन में शेयर किया, ये सब आपको जो है वो पीडीएफ में लिंक के माध्यम से मिल जाएगी। ध्यान है ना, मैं भी नया यूट्यूबर हूँ, नया टीचर हूँ, तो थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती हैं। तो इन सब चीजों को नजरअंदाज करके आप कंटेंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, कंटेंट पर जरूर फोकस कीजिएगा। धन्यवाद।